नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास में प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी हमें क्या बताना है कि कौन सा विदेशी यात्री भारत जो है सबसे पहले आया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज। ठीक है, जो मेगास्थनीज है दोस्तों, यह जो है सबसे पहले भारत का जो है दौरा किया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। अब देखिए, जो मेगास्थनीज है यह जो है यूनानी राजदूत है। ठीक है, क्या है, कौन है? यूनानी राजदूत। ठीक है, और किसका राजदूत है? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसका है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और जो मेगास्थनीज है दोस्तों, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और इन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो क्या होगा? मेगास्थनीज ने। ठीक है, और इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें मौर्य युगीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेगास्थनीज के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखिए, ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है वैन तेसांग। ठीक है, कहीं पे आपको जो है वैन सांग भी जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है यानी जो वैन तेसांग है यह चीनी लेखक है। चीनी लेखक है। ठीक है, कौन है? तो चीनी लेखक है। और दोस्तों, यह मतलब कि जो वैन तेसांग है यह हर्षवर्धन के जो है हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आया था। ठीक है, वैन तेसांग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में है इतिसंग। दोस्तों, जो इतिसंग है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा जो है उस समय जो है भारत के बारे में जो है वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है फाहियान। जो फाहियान है दोस्तों, यह जो है चीनी यात्री है। ठीक है, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है भारत आया था। अब देखिए, जो मेगास्थनीज है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोनों जो है अलग अलग नाम है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह मौर्य वंश से संबंधित है, और मौर्य वंश का जो स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब देखिए, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यह गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, और गुप्त वंश का जो स्थापना है वह श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोगों ने चारों ऑप्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? अब देखिए, हमें क्या बताना है कि जो शून्य की खोज है वह किसने की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आर्यभट्ट जो है इन्होंने जो है शून्य की खोज की थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक हैं, यानी
कौन इसको जो है लिखा है, उसका नाम जो है हम लोग को बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नारायण पंडित, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नारायण पंडित जो है इन्होंने जो है हितोपदेश को जो है लिखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में है बाण भट्ट। दोस्तों जो बाण भट्ट है इन्होंने जो है 2 ग्रंथ लिखा है। पहला हो गया कादम्बरी, ठीक है, दूसरा हो गया हर्ष चरितम, ठीक है। अब देखिए जो कादम्बरी है दोस्तों यह जो है दुनिया का पहला उपन्यास है, ठीक है, दुनिया का पहला उपन्यास कौन है, को कादम्बरी हो जाएगा। और हर्ष चरितम जो है यह जो है हर्षवर्धन के जो है बारे में जो है वर्णन किया गया है, ठीक है, उसके चरित्र के बारे में कौन वर्णन किया है, तो बाण भट्ट, ठीक है, उसका नाम क्या है जिसमें वर्णन किया गया, तो हर्ष चरितम। अब देखिए दोस्तों उसके बाद है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, भरत मुनि। जो भरत मुनि है दोस्तों इन्होंने जो है नाट्य शास्त्र लिखा है। क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या होगा, भरत मुनि, ठीक है। और नारायण पंडित के बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में विष्णु शर्मा। अब देखिए जो विष्णु शर्मा है इन्होंने जो है पंचतंत्र लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो क्या होगा, विष्णु शर्मा। अब दोस्तों हम लोग 4 ऑप्शन के बारे में जान लिया। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, यानी जो विक्रम संवत है दोस्तों यह कब प्रारंभ हुआ हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो विक्रम संवत है दोस्तों यह जो है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जो विक्रम संवत है यह शक वंश से जो है संबंधित है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में जो है 78 ईस्वी यानी 78 ईसा पूर्व में जो है शक संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। शक संवत जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो 22 मार्च 1957 को जो है लागू हुआ था, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह कब लागू हुआ था, 22 मार्च 1957 को। यह जो है शक संवत पर जो है आधारित है। किस पर है, तो क्या हो जाएगा, शक संवत, ठीक है। शक संवत पर जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। यह जो है दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में, तो क्या हो जाएगा, कनिष्क। यह जो है दोस्तों कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो क्या होगा, कनिष्क। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अब देखिए सबसे पहले जो है मानव जो है कौन सा अनाज को जो है उपयोग किया गया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चावल। चावल को है दोस्तों वह मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। अब देखिए जो मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक है इसे किसने लिखा है यह हमें बताना है, यानी लेखक का नाम जो है क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जो है दोस्तों इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी में है कोटिल। दोस्तों जो कोटिल है इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और इसका नाम चाणक्य भी है, ठीक है। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कोटिल तीनों जो है एक ही नाम है। तो दोस्तों इन्होंने जो है अस्त्र शास्त्र नामक जो है अर्थशास्त्र, ठीक है, अस्त्र शास्त्र नामक जो है पुस्तक लिखा था। और इसका जो संबंध है दोस्तों यह पुस्तक का राजनीति से है, ठीक है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा, राजनीति से। और जो कोटिल है दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री जो है बाद में बनता है, ठीक है। किसका बनता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, ठीक है। अब दोस्तों
बाणभट्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है इसके बारे में कि इन्होंने जो है कादम्बरी और हरिश्चरित्रम नामक पुस्तक को जो है लिखा था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग देख लिए विशाखा दत्त के बारे में, कौटिल्य के बारे में, बाणभट्ट के बारे में। ठीक है, कौटिल्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री बनता है जब वह घनानंद को जो है चंद्रगुप्त हराने में जो उसको मदद करता है। ठीक है, घनानंद जो दोस्तों यह नंद वंश का जो है अंतिम राजा है। इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हराने के लिए जो है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करता है, इसलिए जो है वह जीत जाता है और बाद में जो है कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, यानी जो आधुनिक देवनागरी लिपि है यह जो है सबसे पहले जो है इसका किस रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद है प्राकृत। प्राकृत जो है दोस्तों यह जैन धर्म में जो है महावीर जो है अपनी उपदेश को जो है प्राकृत भाषा में जो है दिया था। ठीक है, और पाली जो है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को जो है पाली भाषा में दिया था। ठीक है, यदि आप दोस्तों यदि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार में, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो एक बार इसे देख लें। यहाँ मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, जिसमें महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, यानी जो पुरापाषाण काल था उसमें जो आदि मानव थे उसके मनोरंजन के लिए जो है क्या साधन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। ठीक है, शिकार जो है मनोरंजन के साधन थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, यानी मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु जो है उपयोग में लाया गया था। इसका आंसर सही जो है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा। तांबा जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जिसका प्रयोग जो है सबसे पहले मानव ने धातु के रूप में किया था। अब देखिए इसका अंतिम आज का जो है वीडियो, इसका अंतिम सवाल है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। यानी यहाँ हम लोगों ने एक पहले ही प्रश्न को देखा कि गीत गोविंद की रचना किसने की है, तो क्या होगा जयदेव। ठीक है, और यह जो जयदेव है यह किसके सभा में जो है रहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन में है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा हो गया विजय सेन और चौथा हो गया लक्ष्मण सेन। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।